कभी कभी जिंदगी हमें भागम भाग सी लगती है। स्कूल में थे तो अच्छे नंबरों के लिए भागे, कॉलेज पहुंचे तो अच्छे कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और अब नौकरी में हैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की दौड़ में लगे हैं ताकि हम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके और अपने परिवार को किसी भी चीज की कमी ना होने दे। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी हेल्थ और अपनी मेंटल पीस को नजरअंदाज कर देते हैं। लंबे समय में इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। हमने कोविड के समय में महसूस किया ही है हमारी शारीरिक और मानसिक हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ती महंगाई ने हमें मजबूर कर दिया है। तो सवाल ये है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल सुधार सके, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख सके और साथ ही अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सके? इसका जवाब है रॉबिन शर्मा की किताब 5 AM क्लब। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टर्निंग पेजेस पर, जहां हम किताबों के पन्ने पलटते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाले आइडियाज और सीख को खोजने के लिए। दुनिया भर में हजारों सफल लोग हैं जो अपनी सफलता का श्रेय सुबह 5 बजे उठने को देते हैं। हाँ, सुबह 5 बजे उठना मुश्किल तो जरूर लगता है, लेकिन इस किताब के नियमों से ये मुश्किल बहुत ही आसान हो सकती है। दुनिया की टॉप कंपनियां जैसे ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके फाउंडर्स भी जल्दी सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने भी तो अलार्म लगाया था, लेकिन पता नहीं कैसे हर बार हाथ सिर्फ स्नूज बटन पर चला जाता है और मैं दोबारा सो जाता हूँ। तो असली सवाल ये नहीं कि आप सुबह नहीं उठ पा रहे, असली सवाल तो ये है कि क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए सीरियस है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये किताब आपके लिए बेहद मददगार हो सकती है। जब भी कोई नई चीज शुरू करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है, क्या मेरे पास इसके लिए टाइम है? हम सब जानते हैं हमारे पास समय की बहुत कमी है। हम बहुत सी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन समय के कमी के कारण नहीं कर पाते। क्या आपको भी लगता है कि आपके पास समय की बहुत कमी है? अगर हाँ, तो सुबह 5 बजे उठने की यह आदत आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। क्या आप जानते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनके इंटरव्यू में पूछा गया कि वे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार करता हूँ, फिर अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। और ये रूटीन वे पिछले 20 सालों से लगातार फॉलो कर रहे हैं। आज उनकी सफलता और ऊर्जा हम सब अपनी आंखों से देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि सुबह जल्दी उठना अपने हेल्दी और एनर्जेटिक रहने का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि सुबह उठना और सफलता का गहरा संबंध है। मुझे यकीन है आपने भी कभी ना कभी सुबह जल्दी उठने की कोशिश जरूर की होगी और ना उठ पाने पर खुद से किया वादा तोड़ते हुए खुद को गुस्से में भी देखा होगा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि उनके पास सुबह जल्दी उठने की कोई ठोस कारण ही नहीं है, इसलिए वे नहीं उठ पाते। तो यहाँ एक बड़ी वजह समझिए, खुद के लिए समय निकालना। खुद के लिए समय निकालने का मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी और हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वे लोग उन लोगों की तुलना में औसतन 15 साल ज़्यादा जीते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते। जो लोग नियमित एक्सरसाइज करते हैं वे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और वे कम बीमार पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सुबह सुबह एक्सरसाइज क्यों? क्या शाम को एक्सरसाइज नहीं कर सकते? तो क्या वे लोग गलत कर रहे हैं? असल में आपने नोटिस किया होगा कि सुबह उठने के बाद हमारा शरीर पूरी तरह एक्टिव नहीं होता, इसलिए शुरुआती कुछ घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोग सुबह उठने के बावजूद ज़्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते। जो लोग दफ्तर जाते हैं उनकी भी यह आदत होती है कि वे हमेशा लेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो इसके 2 बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, आपको पूरे दिन में अलग से एक्सरसाइज करने का टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने सुबह का समय सही से इस्तेमाल कर लिया है, जो आमतौर पर लोग बेकार गवा देते हैं। और दूसरा, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, इससे आलस दूर होता है और आप ताजगी महसूस करते हैं। एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व CEO डेक जोर्सी से पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है और इसमें उनकी डेली रूटीन का क्या योगदान है। तो उन्होंने जवाब दिया, वे सुबह जल्दी उठकर 8 से 9 किलोमीटर रनिंग करते हैं। यही बात आप खुद को भी समझा सकते हैं कि जिस समय बाकी लोग बिस्तर में सो रहे हैं, उस समय आप खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं।
और इसका सीधा असर आपकी साइकोलॉजी पर पड़ता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ, सुबह जल्दी उठकर अगर आप सिर्फ 15-20 मिनट अपने स्वास्थ्य को दे देते हैं तो उसके बाद बारी आती है अपने गोल्स पर काम करने की। एक सर्वे के दौरान जब लोगों से पूछा गया कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो 90% लोगों को यह पता ही नहीं था कि उनका कोई लक्ष्य भी है या नहीं। कुछ लोगों को ये मालूम था कि लक्ष्य है, पर यह पता नहीं था कि वो लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। हमारा पूरा समय कामकाज, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में निकल जाता है। बचपन से ही देखिए, 3-4 साल की उम्र में बच्चे को शिक्षा प्रणाली में डाल दिया जाता है। कक्षा में जाते ही होमवर्क का दबाव, घर आकर अगले दिन का होमवर्क, क्लास की चिंता, 10वीं में बोर्ड की टेंशन, 12वीं पास करते ही कॉलेज की चिंता, कॉलेज में पहुंचते ही अच्छी नौकरी की दौड़। इसी बीच ऐसा बहुत कम ही समय मिलता है जब इंसान अपने गोल्स के बारे में सोच पाए। इसलिए सुबह जल्दी उठकर जब आप व्यायाम कर चुके हो तो अगले 15-20 मिनट अपने लक्ष्यों के लिए निकालिए। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने आप को अपने लक्ष्य के बारे में बताइए। स्वामी विवेकानंद जी से जब पूछा गया कि लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ा जाए, तो उन्होंने कहा, एक विचार कर लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो और उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी विचार के लिए जीना शुरू करो। इसलिए आपको रोजाना 15-20 मिनट अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना और उन्हें लिखना है स्पष्ट रूप से। आप स्पष्ट रूप से लिखिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो या फिर कितनी छोटी भी चीज़ क्यों ना हो। अपना हर दिन का टारगेट स्कोर भी लिखना है। ये भी लिखना है कि आप कौन से काम करेंगे और उन कामों में अपने लक्ष्य के लिए कितने करीब पहुंचेंगे। बहुत बार हम बिना सोचे समझे बस काम करते ही रहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें लिखना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होगी कि आप सही काम कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। यकीन मानिए, ये बहुत ही सामान्य लगने वाली आदत आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। बस आपको रोजाना अपने लक्ष्य लिखने हैं। धीरे धीरे करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। क्या आपको लगता है कि 3 से 12 साल की उम्र का विकास और 12 से 20 साल की उम्र का विकास बराबर होता है? अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो आइए जान लीजिए। 3-4 साल के बच्चे का दिमाग 20 साल के इंसान की तुलना में 4-5 गुना तेजी से विकसित होता है। रिसर्च के अनुसार हमारी लर्निंग पावर लगभग 20 साल की उम्र तक सक्रिय रहती है और माना जाता है कि 20 साल के बाद हम पहले से सीखे हुए विचारों पर आधार पर नए विचार करते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या हम इसे बदल सकते हैं? तो जवाब है हाँ। इसीलिए अगला नियम है, सीखते रहना बेहद जरूरी है। एक बार जब आइंस्टाइन से पूछा गया कि वे किताबों में लिखी हुई चीजें याद क्यों नहीं रखते, तो उन्होंने कहा, जिन चीजों को मैं कभी भी किताब खोलकर पढ़ सकता हूँ उन्हें याद करके मैं अपनी मेमोरी स्पेस क्यों बर्बाद करूं? इसका मतलब है, जो चीजें फैक्ट्स या तरीकों पर आधारित है उन्हें रट लेने से हम वास्तव में कुछ नहीं सीखते। उदाहरण के लिए, अगर आप याद कर लेते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत की आज़ादी की असली इंपॉर्टेंस समझ गए हैं। जिस समय बाकी लोग सो रहे हैं उस समय अगर आप अपनी सेहत, अपने लक्ष्यों और सीखने पर काम करते हैं तो यही आपको आगे ले जाता है। हर कोई कहता है कि हमारे पास समय ही नहीं है, तो इस समस्या को हल करने के लिए अगला नियम आता है 20-20-20 रूल। इसका मतलब है, जब आप सुबह उठते हैं तो अपने पहले घंटे को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। जो पहले 20 मिनट्स है उसमें व्यायाम कीजिए, अगले 20 मिनट्स में अपने लक्ष्यों को लिखिए, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अंतिम 20 मिनट्स सीखने के लिए मान लीजिए। जैसे एक व्यापारी है जिसकी कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, वह हर तरीका आजमा चुका है लेकिन कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। अब वो इस फॉर्मूले का यूज करता है। वो सोचता है, इसे मैं अपनी कंपनी के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो सबसे पहले अपने कंपनी के घाटे का विश्लेषण करता है। इस दौरान उसे एक बड़ी समस्या दिखती है और वो तुरंत उसका समाधान सोच लेता है। अब उसे चाहिए कि अपने प्रयास का 20% उस समाधान को लागू करने में लगाए। अगले 20% प्रयास यह देखने में लगाए कि इसका असर कितना हो रहा है और बचे हुए 20% प्रयास उसमें मौजूद कमियों को सुधारने के लिए लगाए। इस तरह किसी भी काम को 3 हिस्सों में बांटकर आप अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। अक्सर जब लोगों से पूछा जाता है कि वे जिंदगी में फेल क्यों हुए, तो जवाब मिलता है क्योंकि उन्होंने अपनी कमियों और गलतियों पर काम ही नहीं किया। हमारा रवैया ही कुछ ऐसा हो गया है। एक बार नुकसान हो जाए तो उसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। बहुत बार हम लोगों को ये कहते हुए भी सुनते हैं, एक बार नुकसान हो चुका है ना, तो उसके बारे में क्या सोचना। लेकिन सच्चाई ये है, अगर हम विश्लेषण करें और सोचें तो हम सुधार कर सकते हैं।
यही कारण है कि कई बार छात्र पूरा दिन किताब लेकर बैठते हैं लेकिन उनका ध्यान बार बार भटकता है। दिन के अंत में उन्हें लगता है कि उन्होंने पूरे दिन मेहनत की, पूरे दिन पढ़ाई की, लेकिन हकीकत ये होती है कि उन्होंने केवल 20-30% ही पढ़ाई की, बाकी समय बर्बाद हो चुका था। जब तक वे इसका विश्लेषण नहीं करेंगे उन्हें यह एहसास नहीं होगा कि वास्तव में सीखा कितना, और जब वे सोचने लगेंगे तभी सुधार करने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए चाहे छात्र हो, व्यापारी हो या कोई भी इंसान हो, अगर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करे तो काम को 3 हिस्सों में बांटे और जिंदगी में आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं 5वें और आखिरी नियम, शेयर योर प्रोग्रेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश क्यों करते हो तो आपके कारण अलग अलग होंगे, जैसे पैसा, आराम या समाज में इज्जत। हम चाहे कितना भी कह ले, हमें समाज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। समझदार लोग सही लोगों की सोच से ही फर्क रखते हैं, जबकि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वे ये मान लेते हैं कि हर कोई उनके बारे में ही सोच रहा है, और इसी वजह से वो बार बार खुद को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हमेशा होते हैं जिनकी उम्मीदों पर खरा उतरना हमें ज़रूरी लगता है। यही हमारी मोटिवेशन का स्रोत भी बनती है। कई लोग अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जान लगा देते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत अपने माता पिता होते हैं। अब तक हमने जो भी रूटीन देखा, सुबह उठना, व्यायाम करना, लक्ष्यों पर काम करना, पढ़ना या फिर सीखना, ये सब आपने पहले भी कई बार सुना होगा और शायद कोशिश भी की होगी, लेकिन अक्सर कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद हम फिर पुराने रूटीन पर लौट जाते हैं। यहाँ पर एक अहम भूमिका आती है सोशल मीडिया की। बहुत लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहो, लेकिन सच ये है कि अगर आप इसी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए तो ये आपकी सफलता की सीढ़ी बन सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस आप नोट करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शुरुआत में कुछ निगेटिव कमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको सराहेंगे। ये सराहना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। जब आप रोज़ अपनी प्रोग्रेस शेयर करते हैं तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है जो उसी समस्या से जूझ रहे हैं। इससे आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं रहते बल्कि औरों के साथ चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप जब अपनी प्रोग्रेस दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप खुद से और दूसरों से, दोनों से ईमानदार रहना पड़ता है। यही से शुरू होता है खुद से लॉयल्टी का सफ़र। कुछ ही दिनों में आप समझ जाएंगे कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। फिर आपको बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप चाहे तो अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने कौन सी नई स्किल सीखी है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो इंट्रोवर्ट है और सोशल मीडिया पर कुछ शेयर नहीं करना चाहता, तो वो अपने करीबी लोगों को बता सकता है, ताकि वो खुद के प्रति और अपने लोगों के प्रति भी अकाउंटेबल रहे। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 5 AM क्लब किताब से सीखे हुए कुछ नुस्खे। याद रखिए, आज हमने सिर्फ पार्ट 1 कवर किया है। अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 भी लेकर आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाए। और टर्निंग पेजेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन है। धन्यवाद।